नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। मैं आज आप लोगों को जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको मैं सभी सब्जेक्ट का सभी मॉडल सेट का अध्ययन के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 1 है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, विषय सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, कक्षा 10 है। तो यहाँ दिया है सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। दूसरा है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 4 इकाई एवं सभी इकाइयों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान को 4 इकाई में बांटा गया है दोस्तों। इकाई 1 में है इतिहास जो 23 अंक का होगा। इकाई 2 में है भूगोल जो 23 अंक का ये भी होगा। इकाई 3 में है नागरिक शास्त्र 22 अंक का है दोस्तों। चौथा इकाई में है अर्थशास्त्र 22 अंक का। तीसरा निर्देश है दोस्तों, प्रश्न के स्वरूप निम्न होंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएगा दोस्तों, ये दिया है। बहुविकल्पिक प्रश्न देगा, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए देगा दोस्तों। इसके बाद देगा अति लघु प्रश्न, बहुत ग में है दोस्तों लघु प्रश्न, घ में है दीर्घ प्रश्न। इसके बाद चौथा निर्देश है दोस्तों, 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 40 शब्द में दीजिए। यानी कि 2 अंक वाले जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो 40 शब्द में हम लोग को उत्तर देना है, और 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 150 शब्द में देना है, और 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 200 से 250 शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। तो पहले दिया है बहुविकल्पिक प्रश्न 1 अंक का है, उसका सही उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ए में है रूसो, बी में है मॉन्टेस्क्यू, सी में है दिदरो, डी में है जयालॉक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई। ए में है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी में है 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी में है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी में है 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन है जो दोस्तों, जियोसेपी मित्सनी का जन्म कब हुआ। ए 1802 ईस्वी, बी 1810 ईस्वी, सी 1812, डी 1807। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 1807 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। ए 1925 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, डी सी 1928 ईस्वी, डी 1927 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 1928 ईस्वी। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, रीडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था। ए मछली रोग, बी पुष्प रोग, सी पशु रोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पशु रोग। रीडर पेस्ट पशु रोग था। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ए 1916 से 1920 ईस्वी, बी 1914 से 1918, सी 1939 से 1945, डी 1912 से 1918। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब है दोस्तों, कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो क्वेश्चन 7 है दोस्तों, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार खाली स्थान ने किया। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स। इसका सही आंसर है जेम्स हरग्रीव्स। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता डॉट को हुआ कब हुआ दोस्तों। ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है दोस्तों, 40 शब्द में उत्तर देना है। तो 9वां क्वेश्चन है, कल्पना दर्शक यूटीपीओ क्या है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना दर्शक यूटीपीओ क्या है। उत्तर है इसका दोस्तों, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। उत्तर,
प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का 150 शब्द में उत्तर देना है। तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसान और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं सदी में यूरोप शहरों के सौदागर गांवों में किसान और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसान और कारीगरों से काम करवाने लगे। उन्होंने ऐसा निम्नांकित कारणों से किया। इसका कारण क्या है दोस्तों, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और उपनिवेशवाद के स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इसलिए उद्योगपति और व्यापार अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, परंतु शहरों में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ मजदूर संघों और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी शक्तिशाली थे जो उनके लिए अनेक समस्याएं पैदा कर सकते थे। कारण है दोस्तों, शासकों ने विभिन्न गिल्ड्स को खास चीज़ों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दे रखा था। कारण है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग और कारीगर ऐसे सौदागरों के काम करने को तैयार थे क्योंकि खुले खेत खत्म होने और कामंस भूमियों के बाड़बंदी होने के कारण उसके पास जीने के बहुत कम साधन बचे हुए थे। अब इसका अथवा में है दोस्तों, इसे आप बनाइए या इसे बनाइए, दोनों में से कोई एक को बनाना है दोस्तों। अथवा में है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें, बचे हुए थे। अब इसका अथवा में क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, पहला इसका उदाहरण है यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ, हल्की बागियों, बड़े आकार के जलपातों द्वारा अब खाद्य पदार्थों का दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंच जाना आसान हो गया। दूसरा उदाहरण जो रेफ्रिजरेटर के तकनीकी युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाले चीज़ें जैसे मांस, फल आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता था। अब इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 अंकों का दोस्तों, 200 शब्द से 250 शब्द में उत्तर देना है। 12वां क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। 12 क्वेश्चन है दोस्तों, मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। उत्तर, फ्रांस के क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूप को प्रयोग किया, अमूर्त विचारों, स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को प्रकट करने के लिए किया। कुछ कलाकारों ने इन महिलाओं रूप का प्रयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियन दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसके प्रतिमा सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूप को माना गया। उसे बलूत वृक्ष के पत्तों में मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। अथवा में है दोस्तों, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। उत्तर है दोस्तों, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से कम काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसका निम्न कारण है। पहला कारण दोस्तों, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। दूसरा कारण दोस्तों, कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्चा करने से हिचकिचाते थे क्योंकि मशीनें लगाने में जरूरी नहीं था कि उनको ऐसा करने से लाभ ही होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। क में है अफ्रीका और ख में है सूरत। 2 अंक का है दोस्तों, इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो अफ्रीका जो है दोस्तों, अफ्रीका ये है अफ्रीका।
और ये जो है दोस्तों ये वाला इसका नाम है मैडागास्कर। और सूरत को दर्शाना है दोस्तों तो ये है सूरत, ये है सूरत, सूरत इसको दर्शाना है सूरत। और यह है अफ्रीका।